Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great and studying well. And finally I am back again. So yeah, हम लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपना चैलेंज स्टार्ट किया हुआ था एंड सडनली ड्यू टू माय हेल्थ मुझे वो रोकना पड़ा। आई नो काफ़ी सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उससे क्या होता है ना, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि कभी आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं। सो फाइनली अब वो सब चीज़ ओवर हो चुकी है एंड हम अपना जो चैलेंज है वो फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। बट वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ एंड थैंक यू क्यों जस्ट बिकॉज फॉर 1K सब्सक्राइबर ऑन माई अदर चैनल। थैंक यू गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग लाइक दिस। सो जी वही चैनल है, अगर आपको नहीं पता, जिस पे मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ या करूँगी। सो नेक्स्ट वीडियो की अगर आप बोल रहे थे कि फिज़िक्स हाउ यू कैन टैकल योर फिज़िक्स, या फिर आप फिज़िक्स में अपने स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो चीज़ मैंने यूज़ की वो सब चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी एंड उसके रिगार्डिंग वीडियो आएगी संडे में एट 6 PM। एंड नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है ना, वो आने वाली है जो रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए थे ना 590 प्लस मार्क्स के लिए, वही सारे रिसोर्सेज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। वो आएगी हमारी वेडनेसडे को एट द सेम टाइम 6 PM। सो जी पहले मैं आप बोल देती हूँ, कभी आप कमेंट करने लगे बीइंग अ ड्रॉपर, जो चीज़ मुझे मतलब गलत की थी मैंने, वो सब चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि ये नहीं करना, ये करके मैंने इतना स्कोर अचीव किया। अब आप बोलेंगे कि भाई इससे तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों शेयर कर रहे हो। तो ये मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी इसके रिगार्डिंग, क्योंकि अदर स्टेट में इतने मार्क्स पे अच्छा कॉलेज मिल जाता है एंड कैटेगरीज में भी मिल जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं शेयर कर देती हूँ, अगर आप लोग इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यही रीज़न है शेयर करने का। तो नेगेटिव कमेंट मत करना। वैसे तो देखो उससे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि अगर मैं ड्रॉप ले रही हूँ तो मैंने खुद को इतना तो मेंटली प्रिपेयर कर लिया होगा कि लोगों की नेगेटिव बातों का मुझ पर इफ़ेक्ट नहीं होता। बट हाँ, हूँ तो इंसान यार, तो फिर नेगेटिव बोलना मत वैसे। सो अब हम क्या करने वाले हैं ना, एक चीज़ और मुझे अपडेट आप लोगों को देनी थी, बट मैं सोच रही हूँ कि दूँ या नहीं दूँ। चलो छोड़ो, मैं बाद में आप लोगों से शेयर करूँगी। पहले मैं ना उस पर एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ कि वो सक्सेसफुल होता है या नहीं। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो डेफिनेटली वो जो चीज़ है ना, वो आपके लिए भी यूज़फुल होगी और मेरे लिए भी यूज़फुल होगी। आपके लिए इन द सेंस मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। बट पहले मैं उसका एक्सपेरिमेंट देख लूँ कि उसका आउटपुट क्या आता है। ओके तो जी अब हम स्टार्ट करते हैं कि हाँ हुआ क्या था। वो शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों से, क्योंकि बीइंग एन एस्पिरेंट, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी लाइफ में भी ना ऐसा फेज़ आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि उस फेज़ से आप कैसे रिकवर कर रहे हो। सो ये चीज़ मुझे आप लोगों से शेयर इसलिए करनी है क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेशर हैं उनको ये पता चल जाए कि आपको ये गलती नहीं करनी कि आप ड्रॉपर बने, एंड जो ड्रॉपर हैं उनको ये आइडिया हो जाएगा कि अगर इस टाइप की सिचुएशन आई तो आपको कैसे ओवरकम करना है। सो एक्चुअल में हुआ ये था कि मैंने एक पोस्ट भी डाली थी जिसमें मैंने डिस्कस भी किया था आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो उसके बाद से ही ना मुझे पैनिक अटैक हुआ था। तो आप समझ सकते हैं पैनिक अटैक क्या होता है। अगर मैं बोलूँ तो नॉर्मली आपको वो सब चीज़ याद आती है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर वो चीज़ याद आना कि लाइक इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिला, या फिर हमारी लाइफ से कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रिपरेशन एंड जिसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। ये सारे पॉइंट माइंड में चल रहे थे एंड उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे माइग्रेन मुझे स्टार्ट हुआ एंड फाइनली माइग्रेन की इतनी पीक हो गई थी कि लाइक मैं पढ़ ही नहीं पाई। तो ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, जैसे आप लोगों ने मुझे बोला भी था ना, मुझे जिसने मेल किया था, मैं स्पेसिफिकली उनको बोल रही हूँ। सो ये NCERT बेस्ड ही है हमारी बुक, और इसके अंदर ना आपके NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं और स्टेटमेंट वाइज असर्शन रीज़न टाइप सब टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो कि इस बार हमारा ना नीट का पेपर जिस टाइप से आया था इसी टाइप से। और मैं इसमें से भी क्वेश्चन बायोलॉजी के कर लेती हूँ। सो ये है भल्ले, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा स्पाइसी टाइप होते हैं ना, चटपटे वो हैं, क्योंकि आजकल मेरा मूड थोड़ा ऐसे ही स्विच हो रहा है तो मैं खा रही थी ये। सो मैं ये बता रही थी कि अगर आपको ये बुक लेनी है तो आप ले सकते हैं। मैं ना इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे ये अच्छी लगी बुक इसलिए मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि स्पेशली जिन लोगों ने मुझे मेल किया था इस बुक के रिगार्डिंग। मैं दोबारा से लिंक दे दूँगी आप लोगों को, आप जाकर देख सकते हैं इसको। ओके सो मैं यही बता रही थी कि मुझे माइग्रेन अटैक हुआ था और जिसकी वजह से मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही थी। एक बात होती है कि जब आपकी हेल्थ ख़राब हो या आपको फीवर हो तो आप उस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बट आप जब मेंटली ही प्रिपेयर्ड ना हो पढ़ने के लिए तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती।
एंड उसका रिज़ल्ट ये रहा कि मेरे टेस्ट भी पेंडिंग में हो गए एंड मेरे लेक्चर भी। चलो कोई नहीं यार, उसको भी देख लेंगे, उसको भी मैनेज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपसे ये बोलना चाहूँगी, जो फ्रेशर है ना, प्लीज़ प्लीज़ इतना पढ़ो कि इसी बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। और जो ड्रॉपर है ना, तो वो इन सब चीज़ को भूल जाओ, क्योंकि अगर आपने दोबारा से ड्रॉप लिया है ना, तो पास्ट का सोच के आपका फ्यूचर चेंज नहीं हो सकता। आप प्रेजेंट में अच्छा वर्क करो तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली चेंज होगा। सो पीछे का मत सोचो, बट जो फिलहाल अभी आपके पास है उस चीज़ पर जितना हार्ड वर्क कर सकते हो उसको करो और अपना फ्यूचर सेव कर लो। ये मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहूँगी। आई होप जो मैं बताना चाहती हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, क्योंकि बीइंग अ मल्टीपल टाइम ड्रॉपर आई फेस्ड मैनी सिचुएशन जो मैं आप लोगों से शेयर भी नहीं कर सकती हूँ और मैं चाहूँगी भी नहीं कि वो किसी की लाइफ में भी आए। सो यहाँ पर मैं खा रही हूँ हेल्दी हेल्दी अमरूद और जी ये मेरे हैं नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स हैं केमिस्ट्री के। बेसिकली हमारी फ़िज़िकल हो चुकी है, तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी कि फ़िज़िकल को आप रिवीजन में डाल दो और ऑर्गेनिक आपकी स्टार्ट हो चुकी है तो उसको आप कंटिन्यू करो। ये नहीं कि ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई तो फ़िज़िकल को आप भूल जाओ। सो ये मेरी छोटी सी एडवाइस थी आप लोगों को। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, क्योंकि इतने दिन बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट आई होप जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ आप लोगों को वो समझ गए होंगे। सो अब डेफिनेटली हमारे व्लॉग्स कंटिन्यू आएंगे 2 दिन या 3 दिन के गैप पे, और जो मैंने प्रॉमिस आप लोगों से किया था उस वीडियो का वो भी दूसरे चैनल पे ज़रूर से आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप सोच रहे हो ना कि आज मेरी आवाज़ को क्या हुआ, सो देखो ये हमारे आफ्टर इफेक्ट है माइग्रेन के। देखो माइग्रेन तो चला जाता है ना, लेकिन वो अपने पीछे ना पहचान छोड़ जाता है। तो ये भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी और फिर मैं सही से वॉइस ओवर कर पाऊँगी। और यही भी रीज़न था मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर ही नहीं कर पाती उसका। और मुझे एक बात और बोलनी है, जो लोग मुझे मेल कर रहे हैं रिगार्डिंग नोट्स या फिर डीपीज़ या फिर फिज़िक्स वाला कि किसी भी टाइप के नोट्स के लिए, और मुझे पैसे ऑफ़र कर रहे हैं, बेसिकली मैं उन लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मेल मत करो। मैं ऐसे मेल का रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करूँगी और मैं ये चीज़ बिल्कुल करने भी नहीं वाली हूँ। देखो ये बहुत अनएथिकल चीज़ है। सर ने बिल्कुल एक मतलब अफोर्डेबल प्राइस पे आपको कोर्स दिया है। अगर आपको वो चीज़ यूज़ करनी है तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं तो उन्हीं की चीज़ करो। इस तरीके से ना मुझे ये मत बोलो कि हम इतने पैसे दे देंगे, आप हमें ये प्रोवाइड कर दो। पहले तो ये 1-2 कमेंट ही आए थे, बट उसके बाद मुझे ना मेल्स भी आने लगे, और उसके बाद जो दूसरे टाइप के लोग हैं जो मुझसे चैनल प्रमोट कराने के लिए बोल रहे हैं कि हम पैसे दे देंगे, आप बताओ कितनी कॉस्ट है। सो देखो फ़िलहाल मेरा जो फोकस है वो मेरी पढ़ाई पे रहता है ना, और मैं पेड प्रमोशन भी कुछ ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ, सो दैट मैं कंटिन्यू कर सकूँ इस चैनल पे, है ना। और दूसरी बात यह है कि मैं इस तरीके से चैनल प्रमोट नहीं करूँगी। आप अपना कंटेंट अच्छा रखो, उस पर थोड़ा हार्ड वर्क करो। अगर ऑडियंस को पसंद आता है वो डेफिनेटली आपका चैनल देखेगी, बट इस तरीके से मुझे ये बोल के कि भाई हमारे चैनल को प्रमोट कर दो, हम पैसे दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। सो के प्लीज़ ऐसे मत करो मेल, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। टिल देन कीप स्टडिंग, और हाँ अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखो, किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो टेस्ट बिल्कुल स्किप मत करो। चाहे आप थोड़ा दो बट टेस्ट ज़रूर से दो, बेसिकली एक पार्ट दो। सो मिलते हैं आपसे, बाय एवरीवन।